हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से आपका एग्ज़ाम जो है कि 7 फ़ेब को ही होने वाला है। उसी के देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए काफ़ी क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं कि आज का क्लासेस क्या रहने वाला है। तो आज का क्लासेस हमारा कम्युनिटी के रिगार्डिंग ही कंटिन्यूशन में रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट से जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं डायरेक्ट है आपसे, वो उसके बारे में हम आपके साथ डील करने वाले हैं। कैसे एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है, कैसे एमसीक्यू आते हैं और कैसे आपको आपको करेक्ट आंसर निकालना है, वो सारी जानकारी हम आज आपको क्लास के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही अच्छी से अच्छी क्लासेस आपसे डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन या लैपी जहीं पे भी हो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। फर्स्ट बस फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिकन पॉक्स इज कोज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। तो यहाँ पे पूछा है चिकन पॉक्स इज कोज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय, मतलब पॉजिटिव एजेंट आपसे पूछा है कि चिकन जो पॉक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट किसके द्वारा देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर जाएगा वो वायरस होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स इज एक वायरस टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है, चिकन पॉक्स एक वायरस टाइप का यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट होता है, ठीक है। और बात करें इसमें तो किस टाइप का होता है, बीजेड वायरस होता है, ठीक है। बीजेड वायरस होता है, मतलब बेरिसोला जोस्टर वायरस होता है। यदि पॉजिटिव एजेंट के रूप में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्या पॉजिटिव एजेंट है, तो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, बेरिसोला जोस्टर वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स का बेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है क्या होता है, चिकन पॉक्स का बेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। फंगाई नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, प्रोटोजोअल भी डिसीज़ नहीं है। बट बात करें हम चिकन पॉक्स कौन सा डिसीज़ है, तो चिकन पॉक्स इट इज़ अ वायरस डिसीज़, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। अच्छे से रीड आउट करिएगा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज, तो यहाँ पे पूछा है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म चिकन पॉक्स का क्या रहने वाला है, ठीक है। पैरामिक्सोवायरस है, या ऑप्शन सेकंड इज बेरिसोला जोस्टर है, या हर्पेक्स सिम्प्लेक्स है, या ऑप्शन फोर्थ वन इज अ बोर्डिटेला वर्टिटिस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, बेरिसोला जोस्टर वायरस का पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलता है आपका, चिकन पॉक्स का, तो बेरिसोला जोस्टर। तो हमारा जो आंसर जाता है वो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी1 वाला, ठीक है। बी1 में क्या है, बेरिसोला जोस्टर आपका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि चिकन पॉक्स का बेरिसोला जोस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। वही बात करते हैं हम स्मॉल पॉक्स, दोनों में कन्फ्यूजन हमेशा ही बच्चों के मन में डाउट रह रहा था, तो उसको मैं बता देता हूँ। जो स्मॉल पॉक्स का है उसका बेरियोला होता है, ठीक है। क्या होता है उसका, बेरियोला देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है उसका, बेरियोला पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, तो इसका बेरिसोला जोस्टर वायरस देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों में हमेशा ही कन्फ्यूजन बना रहता है। तो मैं दोनों डिसीज़ कंडीशन को साथ में ही डिटेल में बता दूंगा कि कौन से डिसीज़ कंडीशन में चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग आता है, कौन से डिसीज़ कंडीशन में स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग आता है, ठीक है। अब बात करें यदि स्मॉल पॉक्स का, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा स्मॉल पॉक्स है वो हमारे, आप लोगों ने सुन के रखा होगा कि ये इरेडिकेट हो गया हो, क्या हो गया है, स्मॉल पॉक्स जो हमारा है कि इंडिया से भी और वर्ल्ड से भी क्या हो गया है, ये इरेडिकेट हो गया था, मतलब कम्प्लीटली रूल आउट हो गया था, ठीक है। कम्प्लीटली रूल आउट हो गया था। तो जो जो फर्स्ट केस आपको लास्ट लास्ट फर्स्ट केस जो देखने को मिला था, आपको कहाँ देखने को मिला था, इन इंडिया में बात करें तो 1997 में, ठीक है। 1997 में देखने को मिला था इन इंडिया में, ठीक है। और बात करें यदि वर्ल्ड का बात करें तो 8 मई को देखने को मिला था। कब देखने को मिला था, 8 मई को देखने को मिला था। बट बात करें कब देखने को मिला था, 1980 में, ठीक है। कब देखने को मिला था, तो 1980 में देखने को मिला था। लास्ट केस आपका 1980 में देखने को मिला था। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखने को मिला था, तो 1980 में देखने को मिला था, और ये इरेडिकेट भी हो गया था, ठीक है। 1980 में ही आप इसको कम्प्लीटली बोल सकते हो कि ये इरेडिकेट हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या,
स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी बता देते हैं कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड आप 7 टू क्या बोलते हैं 7 से लेके 14 दिन तक आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड समझ सकते हो। तो जो एवरेज होता है वो 12 रहता है, ठीक है। एवरेज रहता है कितना रहता है, वो 12 डेज रहता है, ठीक है। तो और क्या क्या होता है इसमें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका रहता है ड्रॉपलेट, ठीक है। क्या रहता है स्टूडेंट्स, तो इसका ड्रॉपलेट रहता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रहता है, ठीक है। क्या रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, ड्रॉपलेट रहता है। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, सीवियर देखने को मिलता है, प्रीड्रोमल स्टेज भी होती है और रेप्टिव स्टेज भी होती है, ठीक है। प्रीड्रोमल स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सीवियर आपको फीवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीवियर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। वॉमिटिंग कन्वल्सन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है। और बात करें हम इरप्टिव स्टेज में क्या देखने को मिलता है, इसमें फर्स्ट फेज पे देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स में फर्स्ट जो रेसेस होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें जो फर्स्ट रेसेस होता है वो आपका फेस पे देखने को मिलता है, ठीक है। और बात कर ली जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग, तो पाम एंड सोल अफेक्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, पाम, क्या बात कर लें हम, पाम पाम एंड सोल अफेक्टेड होता है, ठीक है। वही बात करें, पाम एंड सोल्ट इसमें अफेक्टेड होता है। और यदि बात कर ली जाए तो पाम एंड सोल्ट पे किसमें अफेक्टेड नहीं होता है, तो वो स्मॉल पॉक्स में अफेक्टेड नहीं होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बेरिसोला जोस्टर कोसेस विच डिसीज। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, बेरिसोला जोस्टर किसको, चिकन पॉक्स को कोस करता है, ठीक है। किसको करता है, चिकन पॉक्स को करता है, ठीक है। बात करें और किसका, स्मॉल पॉक्स का, जैसे मैंने बताया बेरियोला बास्टर बेरियोला बेरियोला वायरस देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है हमारे चिकन पॉक्स का, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड हमारा चिकन पॉक्स का रहता है 10 से लेकर 14 दिन तक, ठीक है। कितना रहता है, 10 से लेकर तो 14 दिन तक एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, तो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है इसका 10 से लेकर तो 14 दिन, या आप बोल सकते हो 10 से लेकर तो 21 दिन भी देखने को मिलता है। बट जो एवरेज रहता है वो 14 से लेकर 16 दिन तक देखने को मिलता है, ठीक है। एक एवरेज की बात करें तो 14 से 16 दिन तक देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन के रिगार्डिंग आपके आंसर पुटअप करना है, ठीक है। कोई इंक्यूबेशन पीरियड जो है कि वो हर एक बुक में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिया है, बट जो मोस्ट कॉमन रहता है वो 14 से 21 दिन तक देखने को हमको इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी का बात कर ली जाए यदि ये चिकन पॉक्स का, तो 1-2 डेज बिफोर देखने को मिलता है, 1-2 डेज बिफोर एंड 6 डे आफ्टर देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, 6 डे आफ्टर देखने को मिलता है। मतलब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ये होता है कि साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करने से भी पहले वो डिसीज़ कंडीशन कोज कर सकता है, और ठीक होने के बाद भी डिसीज़ कंडीशन कोज कर सकता है। मतलब 1 वीक तक भी डिसीज़ कंडीशन अपना कोज कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा रहता है इसका, तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, एयरबोर्न भी रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी रहता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो कभी कभी सीज़न पूछा जाता है तो ये विंटर सीजन में होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, विंटर सीजन में देखने को मिलता है। सारी जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंडीशन होती है वो हमारी किस में देखने को मिलती है, विंटर सीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है कौन से सीजन में देखने को मिलती है, तो सारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंडीशन विंटर सीजन में देखने को मिलती है। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, विच इज़ फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा साइन आता है चिकन पॉक्स का इन चिल्ड्रन में, ठीक है। फीवर आएगा क्या, रेसिस आएगा क्या, सिबरिंग होगा क्या, मेलेस होगा क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि फर्स्ट साइन का पूछा जाता है चिकन पॉक्स का, तो सबसे पहले आपको रेसेस अपेयर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रेसेस अपेयर होते हैं। अब बात कर ली जाती है कि रेसेस कहाँ पे अपेयर होते हैं, तो जो चिकन पॉक्स का रेसेस है वो हमारे ट्रंक पे कहाँ पे अपेयर होता है, तो हमारे ट्रंक पे अपेयर होता है। सबसे फर्स्ट में कहाँ अपेयर होता है, तो ट्रंक पे अपेयर होता है। पाम एंड जो सोल, जैसा मैंने अभी बताया, तो इसमें अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। पाम एंड सोल पे नहीं अफेक्टेड होता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इसमें जो रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, सेंट्रीप्यूटल होता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रेसेस का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लेक्शन सरफेस वो होता है सेल्टिफिशन, सेल्टी
सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, सुपरफिशियल रहता है, यूनिकलर रहता है और ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। जैसा आपको देखने को होता है जो अभी विंटर सीजन में जैसा दिखता है ना कांच पे और किसी कार कार के शीशे वगैरह पे ड्रू ड्रू ड्रॉप लाइक बूंदे बूंदे जैसा, वैसा इसमें क्या देखने को मिलता है, आपको रेसेस का अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, मल्टीपल रीजन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल रीजन और में आपको रेसेस देखने को मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, इसको प्लियोमॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप इसको आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, द रेशेस ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था ट्रंक पे देखने को मिलता है। ठीक है, किस पे देखने को मिलता है, तो रेशेस है जो चिकन पॉक्स का वो ट्रंक पे देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम 22 नंबर के क्वेश्चन पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि सारी जो 3 कंडीशन दे रखी है वो चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग ट्रू है, मतलब सही है, बट एक जो कंडीशन है वो सही नहीं है। ठीक है, रेसेस मोस्टली इन फ्लेक्शन सरफेस, तो फ्लेक्शन सरफेस में ज़रूर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट इस 15 डेज ज़रूर होता है। रेसेस सुपरफिशियली भी होता है, बट सेंटीफ्यूटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सेंटीफ्यूटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। कौन सा होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, सेंट्रीपिटल। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्मॉल पॉक्स में दिखेगा और इसमें सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इसमें रेसेस आपके मोस्टली इन फ्लेक्शन सरफेस पे देखने को मिलेगी, फ्लेक्शन सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात कर ली जाए तो इसका फ्लेक्शन सरफेस पे देखने को मिलता है और स्मॉल बॉक्स का एक्सटर्नल सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सुपरफिशियली यूनिकलर्ड देखने को मिलते हैं आपके रेशेस। और वही बात कर ली जाए हमारे स्मॉल बॉक्स का, तो उसमें डीप देखने को मिलता है। ठीक है, यूनी यूनी लोकेटेड रहता है। ठीक है, यूनी लोकेटेड रहता है और इसमें यूनी कलर रहता है। ठीक है, किस में रहता है, तो स्मॉल बॉक्स में आपका डीप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये दोनों स्मॉल बॉक्स और चिकन बॉक्स का यदि आप ऐसे कंपैरिजन टाइप से स्टडी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट थिंग का, ऑल स्टेज ऑफ द रेसेस आर सीन इन स्पॉन्टेनियसली इन। तो जहाँ भी सारी कंडीशन में आपको रेसेस देखने को मिलता है वो चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे बताएं प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन में होती है, एक रेसेस आज आ रहा है, एक रेसेस कल आ रहा है, एक रेसेस परसों आ रहा है, एक रेसेस नेक्स्ट डे आ रहा है, ऐसे आता रहता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली रेसेस आपका इसमें चिकन पॉक्स में देखने को ही मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूसली रेसेस ही देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिसीज। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था बहुत अच्छे से कि प्लियोमॉर्फिज्म कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर में नहीं होता है, रूबेला में नहीं होता है, डेंगू फीवर में नहीं होता, बट चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म का कंडीशन देखने को मिलता है। ड्रू ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको कार के शीशे वगैरह कांच के बारे में बताया था, वैसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, प्लियोमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है, तो प्लियोमॉर्फिज्म आपका चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, चिकन पॉक्स कैन समटाइम्स बी फेटल टू चिल्ड्रंस हु आर रिसीविंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चिकन पॉक्स कभी कभी क्या है बहुत ही ज़्यादा फैटल हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से बच्चे का डेथ भी हो सकता है। वह कौन सी मेडिसिन देने की वजह से भी हो सकता है यदि बच्चे को चल रहा है, तो ठीक है, एंटीबायोटिक, इंसुलिन या एंटी कन्वल्सन। ठीक है, तो बात कर ली जाए यदि बच्चे को हम चिकन पॉक्स और उसको ऐसी मेडिसिन दे देते तो जिससे बच्चे की कंडीशन क्या है और ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, तो वो स्टेरॉयड रहता है। ठीक है, स्टेरॉयड को हमेशा ही अवॉइड करना होता है चिकन पॉक्स की कंडीशन में। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग, जैसा अब मैं आपको बता देता हूँ कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कंपेरिजन स्टडी होना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं चिकन पॉक्स का और स्मॉल पॉक्स का। ठीक है,
इसका बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का बता देते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया हमारा, तो स्मॉल पॉक्स अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया आपका, ये चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले कॉजेटिव एजेंट जो होता है। कॉजेटिव एजेंट आपका क्या देखने को मिलता है, तो जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो आपका क्या क्या देखने को मिलता है, तो पॉजिटिव एजेंट आपका हमेशा ही, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव एजेंट स्मॉल पॉक्स का क्या देखने को मिलता है, स्मॉल पॉक्स का वेरियोला देखना। स्मॉल पॉक्स का सुन लेना आप, अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट आपको बेरियोला देखने को मिलता है। वही बात करें चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट बीजेड वायरस मतलब बेरिसोला जोस्टर वायरस देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें स्मॉल पॉक्स का, तो 12 डेज़ के समथिंग रहता है। और इसका बात करें चिकन पॉक्स का, तो जो चिकन पॉक्स का आपको पॉजिटिव एजेंट और इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है वो 7 से 21 डे तक देखने को मिलता है, 7 टू 21 डे देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। प्री ट्रोमल और प्री इरप्टिव स्टेज में क्या देखने को मिलता है, तो स्मॉल पॉक्स में प्री इरप्टिव स्टेज में आपको सीवियर देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, और बैक एक होगा, सीवियर हेडेक होगा। ठीक है, क्या होगा, बैक एक होगा, सीवियर हेडेक भी होगा। प्री इरप्टिव स्टेज में वोमिटिंग भी, कन्वल्सन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, भाई बात करें हम स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स का यदि बात करें तो इसमें माइल्ड टू मॉडरेट रहेगा, मतलब ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा। ठीक है, लो ग्रेड फीवर भी रहता है। ठीक है, बात करें हम बैक भी होगा, मसल्स भी बैलेंस भी होगा। ठीक है, अब बात करें इरप्टिव स्टेज। ठीक है, इरप्टिव स्टेज में स्मॉल पॉक्स में क्या होगा, फर्स्ट फेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो रेसेस होता है वो फेस पे देखने को मिलेगा। और चिकन पॉक्स में फर्स्ट रेसेस आपका ट्रंक पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें फेस में देखने को मिलता है, और चिकन पॉक्स में आपको ट्रंक पे देखने को मिलता है। पाम एंड सोल पे इसमें अफेक्टेड नहीं होते हैं स्मॉल पॉक्स में, बट पाम एंड सोल पे इसमें चिकन पॉक्स में अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, कैसा देखने को मिलता है, डीप देखने को मिलता है स्मॉल पॉक्स में। और इसमें कैसा देखने को मिलता है आपको, सुपरफिशियली फ्लेक्शन सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, ओनली रेसेस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्मॉल पॉक्स में एक ही टाइम पे रेसेस आते हैं, और इसमें कंटिन्यूसली रेसेस आपको चलते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया प्लियोमॉर्फिज्म का जो कंडीशन होता है वैसा इसमें चलता रहता है। ठीक है, कैसा चलता रहता है, प्लियोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन जैसा चलता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, सिक टेस्ट परफॉर्म टू असर्टेन द ससेप्टेबिलिटी टू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिक टेस्ट है किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो हमारा सिक टेस्ट होता है वो हमेशा आपको पता है कि किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, तो सिक टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, तो सिक टेस्ट है वो हमारा किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, टिटनस के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, मम्स के लिए भी नहीं किया जाता, सिप्लिस के लिए भी नहीं किया जाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, सिक टेस्ट इज यूज्ड इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ द डिप्थीरिया। ठीक है, ये भी दोनों सेम टाइप से क्वेश्चन हो गए, बट क्वेश्चन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो अभी मैंने आपको चिकन पॉक्स बताया, ठीक है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, यदि कॉम्प्लिकेशन का बात पूछ ली जाती है, चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन तो आपको रे सिंड्रोम होता है, एक रे सिंड्रोम भी आपका चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। निमोनिया भी हो सकता है बच्चे को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी कंजेनाइटल भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मूव इन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन डन हो गया था। स्टेज ऑफ द मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इससे पहले मैं आपको डिप्थीरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिप्थीरिया के बारे में मैंने एक क्वेश्चन डील करवाया था कि डिप्थीरिया के लिए हम क्या करते हैं, सिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्थीरिया के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिप्थीरिया के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो कौन सी रहने वाली है। ठीक है, सबसे बात करें पहले तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है, तो इसमें कॉजेटिव एजेंट कौन सा रहता है, कोनी बैक्टीरियम डिप्थराई रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कोनी बैक्टीरियम डिप्थराई रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कोनी बैक्टीरियम डिप्थराई रहता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है, क्या रहता है, कोनी बैक्टीरियम डिप्थराई रहता है। ठीक है, और क्या इनको इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, डिप्थीरिया का हमेशा इंक्यूबेशन पीरियड कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2 to 6 डेज रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 2 to 6 डेज रहता है। पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी क्या रहता है, तो पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी आपका 14 से लेकर 28 दिन देखने को मिलता है ऑनसेट ऑफ द डिसीज। ठीक है, कैसा रहता है,
ड्रॉपलेट रहता है, ठीक है। कैसा रहता है? तो ये ड्रॉपलेट रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको ड्रॉपलेट देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा देखने को मिलता है? तो ड्रॉपलेट देखने को मिलता है। और डिप्थीरिया के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है आपका डिप्थीरिया का। तो डिप्थीरिया का हमेशा साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलता है बुल नेक अपीयरेंस, ठीक है। बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आपका जो नाक, ये नेक है, ये आपका काफ़ी हैवी देखने को मिलता है, ठीक है। हॉर्सनेस भी देखने को मिलता है, ठीक है। हॉर्सनेस भी देखने को मिलता है, कफ भी देखने को मिलता है। और क्या बोलते हैं, कफ कफ भी देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एपिग्लॉटिस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात कर ली जाए इसका जो जो टेस्ट है, वो जैसे मैंने बताया आपको, सिक टेस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिक टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, बट सिक्टीरिया का ये यो इसका जो टेस्ट होता है वो क्या बोलता है, इसको ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डिप्थीरिया के वायरस का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये डिप्थीरिया के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको हमने साथ डील कर दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि क्या रहने वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा है? स्टेज ऑफ द मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि इस सारी ही कंडीशन में मलेरिया की फीवर की कंडीशन हो सकती है, बट किसी एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है। कोल्ड स्टेज नहीं होगा, हॉट स्टेज होगा, कफ स्टेज होगा, या स्वेटिंग स्टेज में नहीं होता, ठीक है। तो बात कर ली जाती है कि इसमें सारी स्टेज होती है मलेरिया की, बट कफ स्टेज नहीं होती, ठीक है। आपको कोल्ड स्टेज भी देखने को मिलता है, हॉट स्टेज भी, स्वेटिंग स्टेज भी मलेरिया के कंडीशन में देखने को मिलता है जब आपका फीवर आता है, ठीक है। स्पेसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेज ऑफ द मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। तो जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो हम आपसे अगली वाली क्लास में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना अभी तक जितना भी क्लासेस हुआ है वो यूट्यूब पे आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम करीब ही आने वाला है आपका। आज आपका 28 तारीख के अराउंड हो गया है और 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। कुछ दिनों बाद आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर भी कहाँ है। और जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, यदि अभी तक किसी को भी एग्ज़ाम पेपर नहीं मिले हैं तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ से हमसे एग्ज़ाम पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक हो जाना और वहाँ पे आपको सारे ही एग्ज़ाम पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और बहुत सारी वैकेंसी के PDF वगैरह भी वहीं पे आपको शेयर किए जाते हैं, तो उससे उसको बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और अच्छे से स्टडी करना है, पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं होना है, ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं जाना है जिससे आपका मेंटली स्टेबिलिटी ख़राब होती है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से स्टडी करना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।